Morning children, welcome back to online class. Student of class 7, chapter number 13, SS3 Geography. Now, let's start today's topic. So now, theory of plate tectonic. आज जो शुरुआत होने वाली है इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था फोल्डिंग माउंटेन्स के बारे में. फोल्डिंग आखिरकार होता क्या है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़कर. थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. तो टेक्टोनिक प्लेट्स होते क्या है? द एंटायर क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज स्लैब ऑफ रॉक कॉल्ड प्लेट्स. जितने भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का यानी कि अर्थ का सबसे ऊपर वाला भाग जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस से मिलकर बना है, जिस पर ओशियन है, कॉन्टिनेंट है, यानी कि जिस पे हम लोग रहते हैं. ए टाइप ऑफ ए पार्ट वेयर वी लिव एंड फाउंड ऑल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर द सर्वाइवल फॉर द लाइफ. अपने जीवन से संबंधित वह सभी सारी चीज जो हम पाते हैं. और क्या पाते हैं कि हम लोग देखते हैं, समझते हैं उन सभी सारी चीज़ों को जो हमें मजबूत बनाती है. क्या मजबूत बनाती है? रहने के लिए. अगर हमें रहना है धरती पर तो हमें इसको बैलेंस रूप में चलना पड़ेगा. यानी कि जब तक ले बैलेंस नहीं होगा लाइफ में, तब तक हम अपने लाइफ को जी नहीं सकते. वो सारी चीज़ या तो फूड हो, जैसे कि प्लांट्स प्रोडक्ट हो गए, आपके एनिमल प्रोडक्ट हो गए, तो सभी क्रस्ट पर ही पाया जाता है. मेंटल और कोर पे नहीं पाया जाता. जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल और कोर में, और मैंने बताया भी था कि क्रस्ट जो है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट पृथ्वी का है. तो देखते हैं कि जो पूरा हमारा लार्ज जो स्लैब है उसमें ये रॉक जो है वो बदल जाता है और एक प्लेट्स के रूप में आ जाता है. दिस प्लेट्स इंक्लूडेड द कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशियन फ्लोर. इसमें कॉन्टिनेंट और ओशियन फ्लोर भी आते हैं. एंड द प्लेट मूव्स रब अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू अ फोर्स जनरेटिंग बिलो द क्रस्ट. क्यों? क्योंकि क्रस्ट जो है वो सबसे ऊपर जो है वह भाग है अर्थ का, जिस पर हम लोग रहते हैं और जिस पर रहने के कारण इतने बड़े बड़े बिल्डिंग से हम लोग रहते हैं. सब चीज जो है इसी पर रहता है, जिसके कारण प्रेशर नीचे बहुत ज्यादा बनता है. और इसी प्रेशर के बनने के कारण जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो आपस में रगड़ते हैं एक दूसरे को. तो रगड़ने के बाद एक फोर्स जनरेट होती है क्रस्ट के नीचे, एंड द मूवमेंट ऑफ अ प्लेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द टेक्टोनिक मूवमेंट. और इस मूवमेंट को हम लोग टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेट्स एक दूसरे को अगर रब करेंगे तो इन प्लेट्स का क्या नाम है? टेक्टोनिक. तो इसको टेक्टोनिक मूवमेंट भी कहा जा सकता है. एंड दिस टेक्टोनिक मूवमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक. और यही जो मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स का वो कारण बनती है अर्थक्वेक का, और वो चाहे सुनामी के रूप में हो तब या वोल्केनो इरप्शन के रूप में हो तब. सुनामी कहाँ आएगा? ओशियन में आएगा. ओशियन में इसलिए कहेंगे क्योंकि ओशियन में आने के बाद जो तरंग जो है वो एक भयानक रूप ले लेता है और लगभग 40 फीट 50 फीट ऊंचा जो है वह वेव आने लगता है. समुद्र का जो ब्लू पानी है वो काला में बदल जाता है और बड़ी बड़ी लहरें जो है वह होने लगती हैं. तो इसके कारण जो है वह सुनामी आता है. वोल्केनो जो लॉट ऑफ प्रेशर्स पड़ते हैं उसके कारण जो मैग्मा होता है वो लावा बन के बाहर निकलता है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसी से हम लोगों को क्या रॉक मिलता है. अगर वो नहीं हो तो फिर हम लोग रॉक नहीं देख पाएंगे और रॉक्स जो है वह हो नहीं पाएगा. तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे हम लोग. And now here is
fold mountain. A fold mountain has downfall or valley called plains, and a fold or ridges called the anticline, and a few mountain are called न्यू फोल्ड माउंटेन. कुछ ही माउंटेन्स को हम लोग फोल्ड माउंटेन, न्यू माउंटेन जो है कह सकते हैं, एंड और यंग माउंटेन और यंग माउंटेन्स भी कह सकते हैं, एज दे बॉर्न ऑन 60 to 70 मिलियंस ईयर एगो. लगभग 60 से 70 मिलियंस एगो यानी पहले जो है वो बने. तो नाउ दिस माउंटेन्स आर वेरी हाई विद अ शार्प पॉइंटेड पीक. ऐसे माउंटेन्स में, फोल्ड माउंटेन्स की हम बात कर रहे हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स में हम लोग देखते क्या है, जैसे कि वेव हमारा होता है. वेव जैसे होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे होता है ना, तरंग की तरह. तो जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो इंक्लाइन बोलते हैं, एंड जो ऊपर वाला वो होता है वो एंटीक्लाइन बोलते हैं. तो उसमें देखते हैं क्या है कि दिस माउंटेन आर वेरी हाई. उसमें जो हाई सबसे माउंटेन जो होते हैं उसमें शार्प पीक होता है. शार्प मतलब एक नुकीला तरह का जो है वह होता है, एंड डीप वैली एंड हैव पैरेलल रेंजेस. और घाटियां उनकी काफी गहरी होती हैं, और ये पैरेलल मतलब एक रेंज में होता है. माउंटेन कभी जो है वह रेंज में आपको मिलता है, इधर उधर नहीं मिलता है. रेंज मतलब लगातार आपको मिलते जाएंगे. ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, जैसे रेंज में मिलते हैं आपको. द हिमालय आर ए यंग फोल्ड माउंटेन. हिमालय को जो है वह यंग फोल्ड माउंटेन बोला जाता है ना. एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन वेयर फॉर्म इन अ सिमिलर मैनर बट मोर देन 200 मिलियन ईयर एगो. लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो सेम इसी प्रकार में हुए थे, जो कि अभी भी हैं. एंड दीज हैव बीन इरोडेड एंड वॉर्म डाउन एंड हैव राउंडेड पीक्स. इनमें क्या होता है, राउंडेड पीक्स होते हैं. पीक्स तो होते हैं, उसमें जो है न्यू माउंटेन में हम देखते हैं कि एक नुकीला सा निकला हुआ रहता है, जिसको चोटी बोलते हैं, पीक बोलते हैं. लेकिन इस माउंटेन की जो है वह खास बात क्या है कि इसमें भी तो पीक होता है, लेकिन राउंडेड होता है, थोड़ा सा चपटा होता है. दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है. एंड दीज हैव बीन इरोडेड एंड worn डाउन, हैव राउंडेड पीक्स. क्लियर है. अब देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के रूप में क्या क्या हो सकते हैं. जैसे अरावली का जो पहाड़ है, यूरल्स पहाड़ है, वो सभी फोल्ड माउंटेन के एक उदाहरण हो सकते हैं, यह है भी. ये सभी जो उदाहरण हैं अरावली पहाड़, जो आपको राजस्थान में आसानी से देखने को मिल जाएंगे. ये सभी पहाड़ में जितने सभी जो है वो रेड सैंडस्टोन जो है वह मिलते हैं. जो आप इसका सबसे अच्छा नमूना जो है वह आप देख सकते हो, जो अपना रेड फोर्ट जो बना हुआ है दिल्ली का, चाहे आगरे का भी किला जो बना हुआ है, वो भी रेड सैंडस्टोन से मिलके बना हुआ है. फिर से आपका राजस्थान का जो जयपुर शहर है वो गुलाबी नगर से मशहूर है. आखिरकार क्या कारण है कि गुलाबी नगर से मशहूर है, उसको पिंक सिटी बोला जाता है. राजा जयसिंह ने जब इस शहर को बसाया था तो पूरा जो चांदपुर जो शहर है, आप जाएंगे वहां तो पूरा जो है पिंक 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 सिर्फ दिखेगा. इसीलिए शायद इसको पिंक सिटी के नाम से जो है वह जाना जाता है. ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में बस इन्हीं दो टॉपिक को हमने डिटेल किया, और इस चैप्टर से संबंधित आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपके इस बुक में, आपको उससे लिखना है. और जो 7 से 8 का टाइम होता है उसमें आप इन सभी को भेजना है. ठीक है, इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर ई का जो 5 है उसमें भी लिखा हुआ व्हाट इज फोल्ड माउंटेन है ना, उसको लिख सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ व्हाट इज एन अर्थक्वेक, इसको भी आप लिख सकते हैं. जब पढ़ाया जाता है तो आप बुक को कम से कम सामने रखा करें,
जैसे कि क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्लेट टेक्टोनिक, आज पढ़ाया गया आपको। व्हाट इज फोल्डिंग, ये भी पढ़ाया गया। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है क्वेश्चन नंबर डी में। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बनाएं और भेजें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। Morning children, welcome back to online class. Student of class 7, chapter number 13, SST Geography. Now let's start today's topic.